पॉइंट के लाइव स्टूडियो से स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर और मैं हूं मोहम्मद अली। जी हाँ नाज़रीन, एशिया कप सुपर 4 मरहले का आगाज़ हो चुका है। आज ज़बरदस्त टाकरा होने जा रहा है एक बार फिर से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दुबई क्रिकेट स्टेडियम से। पहला मैच जो है वो भी दुबई में खेला गया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, लेकिन वो मैच जो है वो इंडिया ने जीता। आज जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक बार फिर से होने जा रहा है सुपर 4 मरहले में। अली क्या कहेंगे, मैच हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, फिर से ज़बरदस्त टाकरा होने जा रहा है, क्या एक्सेप्ट करते हैं पाकिस्तान से? जी नादिया, जी नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फिर से टाकरा। कुछ दिन के वक्फे के बाद दोबारा से पाकिस्तान और टीमें आज का मुकाबला करेंगी, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला करेंगी। पहला जो मैच हुआ था, जो ग्रुप मैच था, ग्रुप ए का मैच था, उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया का दुबई में ही मैच हुआ था, जो कि इंडिया ने काफ़ी कदरे आसानी से जीत लिया था। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, क्योंकि इंडिया के कप्तान मौजूद नहीं थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा उनको कैप्टन कर रहे थे। इंडिया के ऊपर दबाव था। पाकिस्तान के बारे में बताया जा रहा था कि क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान है, सरफराज उनका भी कहना था जिस चीज़ का फ़ायदा हम उठाएंगे कि सरफराज पाकिस्तान इंडिया के जो कप्तान हैं विराट कोहली वो नहीं है। बिल्कुल, लेकिन फ़ायदा नहीं उठाया, उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। बल्कि जब मैच शुरू हुआ तो मैच में पाकिस्तान टीम बहुत ज़्यादा नर्वस नजर आई, जबकि इंडिया की टीम जो थी वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही थी, बावजूद इसके कि उनके कप्तान मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी उस मैच में, बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई थी। अब दोबारा से पाकिस्तान के पास मौका है कि अपनी गलतियों को सुधारे, अपनी गलतियों से सीखे। और जो शिकस्त की बड़ी वजह उनकी फील्डिंग थी, उनकी बैटिंग थी। बिल्कुल, फील्डिंग और बैटिंग दोनों उनकी शिकस्त की वजह बनी थी। पाकिस्तान की टीम की जो लास्ट मैच अफगानिस्तान के साथ हुआ था परसों, उसमें भी पाकिस्तान की जो फील्डिंग और बैटिंग थी वो कदरे मायूस कुन थी। अब पाकिस्तान को अपनी गलतियों से सीखना होगा। गलती का पाकिस्तान के पास कोई मौका नहीं है। पाकिस्तान को फाइनल तक जाना है। फाइनल तक जाने के लिए पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो जो अपने अब जो आज इंडिया का मैच है और जो अगला मैच होगा उनका बांग्लादेश के साथ, उसमें से कोई एक मैच तो कम से कम जीतें। दो मैच जो है वो पाकिस्तान ने जीते हैं, एक आसानी से जीत लिया है, दूसरा जो है बहुत ज़्यादा दिलचस्प मुकाबले में महज 3 विकेटों से जीता है। आज देखना ये है कि भारत के खिलाफ जो वो मैच खेल रहा है उसमें वो किस हद तक कामयाब होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान को ये मैच जीतना ज़रूरी है। अब देखना यह है कि दुबई की जो पिच है, जो कि बैटिंग पिच तो मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में उन्होंने काफ़ी अजीब सा बिहेव किया है। जिन टीमों ने दुबई क्रिकेट स्टेडियम के में खेले जाने वाले मैचेस में पहले बैटिंग की है, उन्हें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उनको बहुत बड़ा टोटल नहीं वो बना पाए, जबकि जो दूसरी बैटिंग कर रही हैं, जो भी टीमें दूसरी बैटिंग कर रही हैं, वो बहुत आसानी से बैटिंग कर रही हैं, बहुत आसानी से रन्स कर रही हैं। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी दुबई में, पाकिस्तान भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाया था। बांग्लादेश ने बैटिंग की इंडिया के खिलाफ मैच में, वो भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाई। उससे पहले इंडिया का मैच था हांगकांग के साथ। इंडिया बहुत तगड़ी टीम थी, उसके बावजूद 300 का हिस्सा क्रॉस नहीं कर पाई थी इंडिया की टीम। और जवाब पे जब हांगकांग ने दूसरी बैटिंग की तो ओस की वजह से, जैसे हम पहले भी कई मरतबा जिक्र कर चुके हैं कि ओस पड़ती है, उसका फैक्टर जो होता है वो बॉलर्स को बहुत ज़्यादा तंग करता है और जो बैट्समैन होते हैं उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है। हांगकांग ने इसी वजह से बहुत टफ टाइम दिया था। अब आज का जो मैच है बहुत बड़ा और बहुत अहम मैच है। अब देखना यह है कि टॉस जीतकर कौन सी टीम टॉस जीतती है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि दोनों टीमों के कप्तान में से जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग ही करेगा, ताकि रात के वक्त में बैटिंग करते वक्त चूंकि आसानी हो रही है तो वो टारगेट चेस करने के लिए ही कल के मैच में जो है, परसों के मैच में जो है वो इंडिया ने पहले बॉलिंग का फैसला किया था, टॉस जीतकर उनको कामयाबी हासिल हुई। बिल्कुल, जैसे मैंने पूरे बता दी कि दुबई क्रिकेट स्टेडियम में जितने भी मैचेस हुए हैं, जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो नुकसान में ही रही है, जबकि जो दूसरी बैटिंग कर रहे हैं वो फ़ायदे में रहे हैं। तो आज के मैच में भी बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि जो भी कप्तान जीतेगा टॉस वो पहले बॉलिंग के लिए ही जाएगा। कोई तब्दीली की गई है पाकिस्तान की टीम में? इसके इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान मैच खेलने जा रहा है, क्रिकेट टीम में कोई तब्दीली की गई हो, कोई खिलाड़ी चेंज किए गए? अब तक तो ऐसी कोई अब तक जो फिलहाल तो यही लग रहा है कि जो शादाब खान है शायद वो टीम में वापस आएंगे। शादाब खान की टीम में वापसी का इम्कान है। पाकिस्तान स्पिनर्स के मामले में चूंकि ये पिच जो है वो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो पाकिस्तान की कोशिश है कि पाकिस्तान एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी खिला ले। मोहम्मद नवाज़ को पिछले मैच में शामिल किया गया था। इम्कान यही है कि आज के मैच में शादाब खान भी टीम में वापस आएंगे। अब किस खिलाड़ी की जगह आएंगे ये अब तक क्लियर नहीं है। देखते हैं कि अब जब मैच शुरू होगा तब पता चल जाएगा। तब बैटिंग जो पाकिस्तान की जो भी टीम है, जो भी लाइनअप होगी पाकिस्तान की, उसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन जो माहिरीन क्रिकेट है उनका कहना है कि पाकिस्तान को 2 स्पिनर्स के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि पिच जो है वो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब देखना यह है कि अगर पाकिस्तान की टीम मोहम्मद नवाज़ और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट जो है वो मोहम्मद नवाज़ को और शादाब खान को, दोनों को अगर टीम में रखना चाहती है तो शादाब खान के लिए किस खिलाड़ी को टीम से बाहर किया जाएगा, उनको रेस्ट दिया जाएगा और उनको इन किया जाएगा। बज़ाहिर ये लग रहा है कि कोई एक आध फास्ट बॉलर जो है ना उनको रेस्ट मिलेगा, जबकि बैटिंग में जो बैट्समैन है उनमें से शायद किसी को रेस्ट ना दिया जाए, क्योंकि बैटिंग के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है वो मजबूत ही रहे।
इस मैच में जो एक और जो खिलाड़ी है जिनके ऊपर नजर, दो खिलाड़ी पाकिस्तान के जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा नजरें हैं, एक वो पाकिस्तान के जो ओपनर हैं फ़खर जमान और जो पाकिस्तान के कप्तान हैं सरफराज अहमद। दोनों की परफॉर्मेंस पिछले कुछ मैचों में बहुत मायूस कर रही है, खासकर सरफराज अहमद जो पिछले 11 मैचेस में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से पिछले 11 मैचेस में सरफराज कदरे बेहतर नहीं, शोएब मलिक तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। सबसे ज़्यादा रन ही पिछले जो जिन खिलाड़ियों ने रन बनाए हैं, जिनमें फ़खर जमान थे या शोएब मलिक थे, वही हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं पिछले 2 सालों के दौरान। जो पिछले चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से 1 से 1.5 साल के अरसे के दरमियान में जो मैचेस हुए हैं उनमें 11 मैचेस में सरफराज अहमद ने महज 118 रन बनाए हैं, जो बहुत ही बुरी किस्म की परफॉर्मेंस है। वो कप्तान हैं, उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। एशिया कप के जो पहला मरहला था उसमें पाकिस्तान ने 1 मैच जीता, एक जो है वो भारत के खिलाफ उन्होंने खेला जो हार गए। सुपर 4 मरहले में भी 1 मैच पाकिस्तान ने जीता है, एक अभी जो है आज होने जा रहा है इंडिया के साथ। तो पाकिस्तान को मजीद कितने मैच जो है वो विन करने पड़ेंगे? नादिया, पहले बताया जैसे मैंने कि पाकिस्तान को कम से कम तो 1 मैच जीतना लाजमी है ताकि वो उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग रहे और उनके फाइनल में जाने के चांसेस जो है ना वो बरकरार रहें। लेकिन अगर पाकिस्तान दोनों मैचेस जीत जाता है, आज इंडिया के खिलाफ भी मैच जीतता है और अगला बांग्लादेश के खिलाफ भी मैच जीता है, तो वो तो इजीली ऑब्वियसली पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल के लिए। लेकिन कम से कम पाकिस्तान को इन 2 मैचेस में से 1 मैच जीतना लाजमी है। जहाँ कल जो है वो दुबई स्टेडियम में जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच खेला जा रहा है, लेकिन अबू धाबी के क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम जो है वो मद्दे मुकाबिल होगी। बांग्लादेश की जो परफॉर्मेंस है वो अफगानिस्तान के मुकाबले में कुछ कम है। अफगानिस्तान अच्छा खेल रहा है, बांग्लादेश जो है वो 2 मैचेस हार चुका है, एक अफगानिस्तान से उसने हारा है, एक इंडिया से हार चुका है। तो क्या कहेंगे इन दोनों के दरमियान जो टाकरा होने जा रहा है, कौन सी टीम? ऑब्वियसली इन दोनों टीमों के ऊपर दबाव है, काफ़ी दबाव है। इन दोनों टीम सुपर 4 मरहले के जो पहले मैचेस से दोनों टीमें अपने हार गई हैं, इनके ऊपर भी दबाव है। इनको भी अब अपने जितने भी बाकी तमाम मैचेस हैं वो जीतने हैं। अब आज जो भी टीम मैच हारेगी बज़ाहिर वो जो है ना वो फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। बांग्लादेश भी कोशिश करेगी कि जो उनकी पिछले 2 मैचेस में उनकी बड़ी बुरी किस्म की परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर वो काबू पाएँ और अच्छी परफॉर्मेंस देके आज के मैच में जीते हैं। जो अफगानिस्तान है वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई मोरल के साथ खेल रहे हैं। पिछले मैचेस तमाम मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। वो भी आज के मैच में उसी मोराल के साथ मैदान में उतरेंगे और कोशिश करेंगे कि वो आज का मैच जीत के जो है फाइनल में पहुंचने की जो उनकी उम्मीदें हैं कि वो उनको किसी न किसी तरह से रोशन रखें। अब अबू धाबी में ही मैच खेला जा रहा है। अफगानिस्तान को जो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा वो यही है कि अफगानिस्तान मुसलसल अबू धाबी में ही मैचेस खेलता आ रहा है। बीच में बांग्लादेश को ब्रेक मिला था, बांग्लादेश दुबई इंडिया के खिलाफ मैच खेलने के लिए गया था, अब दोबारा वापस अबू धाबी आया है। अब देखना यह है कि आज के मैच में जो है वो जो हम आहंगी है ग्राउंड के साथ या पिच के साथ वो अफगानिस्तान की ज़्यादा है। अफगानिस्तान उसका फ़ायदा उठाता है या नहीं उठाता, या बांग्लादेश पिछले मैचेस में देखा जाए तो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है उसने, अच्छे स्कोर जो है वो अच्छा टारगेट उसने दिया है। अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को भी एक अच्छा टारगेट दिया है उन्होंने, और आज जो है वो बांग्लादेश के साथ खेलने जा रहे हैं अबू धाबी के पिच पे। तो अब देखना उम्मीद तो ये है कि कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा, उम्मीद तो यही जाहिर की जा रही है। और जैसे पहले बता दिया मैंने कि जो भी टीम अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच में से जो भी टीम मैच हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, फाइनल में पहुंचने की दौड़ से बाहर हो जाएगी। अच्छा, कितने मैचेस जो है मजीद बांग्लादेश को और अफगानिस्तान को मजीद मैचेस जीतने की ज़रूरत है? नादिया, मैंने जैसे अभी बता दिया आपको कि अफगानिस्तान दोनों टीमों में से आज जो भी टीम हारेगी तो वो तो बाहर हो जाएगी, जो टीम जीतेगी उसको अगला मैच भी जीतना ज़रूरी होगा। अफगानिस्तान का भारत के साथ मैच होगा जबकि बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ मैच होगा। दोनों टीमों के लिए बहुत मुश्किल मैचेस होंगे अगले मैचेस। तो अब यही है कि इन टीमों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगी। अगर जो टीम कामयाबी से आगे चली जाती है, आज के मरहले को कामयाबी से वो पार कर जाती है, तो आगे जो है फिर दोबारा से टाकरा होगा। पाकिस्तान का आज जो है वो इंडिया के साथ टाकरा होने जा रहा है। एक बार फिर से जो है सुपर 4 मरहले में एक बार फिर से पाकिस्तान और इंडिया जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे और अफगानिस्तान और बांग्लादेश का जो है वो मुकाबला होने जा रहा है। जी नाजरीन, उर्दू पॉइंट के स्टूडियो से अब तक इतना ही। मज़ीद तफसीलात के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।